कलमकार, शब्दों के फनकारों का महाकुंभ। शब्दों के फनकारों का महाकुंभ कलमकार। कलमकार दिसंबर महीने की 14 तारीख को उत्तरबंग मारवाड़ी पैलेस में आयोजित की गई थी और इसी दौरान हमारे इस खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए विभिन्न अतिथिगण भी उपस्थित थे। कार्यक्रम में सिलीगुड़ी, पहाड़, तराई तथा आसपास के जिलों के प्रतिभागी उपस्थित थे। उन्होंने अपनी विशेष प्रस्तुति से मंच का समा बांध दिया। सेवक रोड स्थित उत्तरबंग मारवाड़ी पैलेस में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। खबर समय के संपादक श्री संजय शर्मा द्वारा उनके नेतृत्व में इसकी तैयारी काफी समय से चल रही थी। पहली बार ये कार्यक्रम वृहद फलक पर किया गया, जहां प्रतिभागियों को मंच पर आने से पहले उन्हें ऑडिशन से 2-4 होना पड़ा था। इन प्रतिभागियों ने अपनी तैयारी तथा जज्बे से दर्शकों को विभोर कर दिया। आइए सुनते हैं उन्होंने इस दौरान इस पूरे कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ बातें सामने रखी। There will only be one insignia. खबर समय द्वारा आयोजित IGSSB सिलीगुड़ी फ्रंटियर श्री वंदन सक्सेना जी हम लोग के बीच में हैं, जो हम लोग के इस कलमकार कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भी है। तो सर से पूरे कार्यक्रम के बारे में जानते हैं। सर, क्या कहेंगे, यह जो कलमकार कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जो पार्टिसिपेंट उनको अपने परफॉर्मेंस देने का मौका, साहित्य को प्रस्तुत करने का मौका दिया गया, इसको लेकर क्या? इस बारे में ये कहना चाहूँगा कि खबर समय और उत्तरबंग मारवाड़ी पैलेस के द्वारा जो आयोजित कार्यक्रम था, ये एक बहुत ही बड़ा मंच था, जिसमें उभरते हुए हैं और जो यंग हैं, जिनको कोई बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, उनको अपना एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिला, जिसमें वो अपनी स्वरचित, जिसमें उन्होंने खुद ने अपनी रचनाएं बनाई थी, उसको प्रस्तुत करने का मौका मिला। और उन्होंने कविता के माध्यम से अपने भाव, अपनी खुशी, अपनी वेदना, अपनी संवेदना को व्यक्त किया, जो कि एक बहुत बड़ा एक माध्यम है। और मैं समझता हूँ कलमकार जो कार्यक्रम था, ये पूर्ण रूप से सफल रहा और इसमें जो उभरती प्रतिभाएं हैं, उनको अपना प्रस्तुति देने का समय मिला। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में भी इस प्रकार की प्रस्तुतियाँ होती रहेंगी, जिससे कि हमारे उभरते हुए जो कलाकार हैं या कलमकार हैं या कवि या कवयित्री हैं, उनको सभी को अपनी प्रस्तुति पेश करने का मौका मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मीडिया चेयरमैन दिलीप दुग्गर्दी जुड़ चुके हैं और ये कलमकार के कार्यक्रम में विशेष अतिथि के तौर पर आमंत्रित है। दुग्गड़ जी, क्या कहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर? कार्यक्रम शुरू भी हो गया है और जो परफॉर्मेंस देने वाले छात्र छात्राएं, कवित्री सभी पहुंच गए, क्या कहना है इस कार्यक्रम? मैं सबसे पहले खबर समय को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं साहित्य के इस कुंभ का आयोजन करने के लिए। ये सिलीगुड़ी एक सांस्कृतिक शहर है। यहाँ अभी आप देखिए, पुस्तक मेले में जिस ढंग से भीड़ उमड़ रही है, उस समय उसी बीच में कलमकार हो रहा है। कलमकार का ये तीसरा वर्ष है। 3 वर्षों में इन्होंने जो सफलता के नए सोपान स्थापित किए हैं, एक अपने आप में एक प्रशंसनीय है। और इससे नई प्रतिभाओं को जैसे मौका मिलता है, जो स्थापित साहित्यकार हैं, उनको अपनी रचनाएं पढ़ने का एक मंच भी मिलता है। ये बहुत एक अच्छी और सुंदर पहल है। दुग्गड़ जी, इस कार्यक्रम में जो सिर्फ सिलीगुड़ी नहीं, जलपाईगुड़ी, कालिम्पोंग और विभिन्न जिले से जो है पार्टिसिपेंट आए हैं और खास करके छात्र छात्राएं जो है वो भी पार्टिसिपेट किए, तो क्या कहना है इसको? इसलिए नवोदित जो साहित्यकार हैं, जो साहित्य सृजन कर रहे हैं नवोदित, उनको जो मंच मिल रहा है, इससे ये एक नई परंपरा शुरू हुई है उनको मंच प्रदान करने की। और ये खबर समय का ये बहुत ही प्रशंसनीय पहल है और आगामी आने वाले वर्षों में हम इसका और वृहद आकार देखेंगे। उत्तर बंगाल से मुझे बताया गया है कि उत्तर बंगाल के सभी जिलों से नवोदित साहित्यकार और स्थापित साहित्यकार सभी आए हैं। और आज हम लोग नवोदित साहित्यकारों के साथ साथ जो वरिष्ठ साहित्यकार हैं, उनका भी सम्मान कर रहे हैं। ये भी अपने आप में एक अनूठी पहल है। दुग्गड़ जी, एक और प्रश्न है, साहित्य से जुड़े जिस प्रकार से यह कार्यक्रम खबर समय और रेडियो मिस्टी भी इसमें है, तो आयोजन किया गया है, सरकारी तौर पे किसी तरह का आप लोग का चिंता भाव? पश्चिम बंगाल हिंदी अकादमी राज्य सरकार की जो अकादमी है, वो लगातार, आपको पता है कि लगातार पूरे राज्य भर में राज्य की माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अनुप्रेरणा से साहित्य के कई कार्यक्रम आयोजित करते हैं। सिलीगुड़ी में भी करीब इस उत्तर बंगाल में, सिलीगुड़ी सहित उत्तर बंगाल में करीबन इसी साल 30 आयोजन हुए हैं। पश्चिम बंगाल हिंदी अकादमी और सतत प्रयत्नशील।
बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो कलमकार का मंच सजा है और यहाँ पर जो पार्टिसिपेंट आए हैं, वो पार्टिसिपेंट के पीछे जिन्होंने सारा व्यवस्था की और किस प्रकार से ऑडिशन लिए, इन दोनों व्यक्ति का उनके पीछे हाथ है और ये लोग साहित्य से जुड़े हुए हैं, शिक्षक हैं, तो इनसे बात करते हैं। सबसे पहले अजय जी, क्या कहेंगे? आज जो है कलमकार का मंच सज चुका है और इसके पीछे आपने काफ़ी मेहनत की है और जो छात्र छात्राएं हैं, जो कवित्री है, पार्टिसिपेंट, वो यहाँ पर परफॉर्मेंस करेंगे, तो क्या है पूरा कार्यक्रम के बारे में थोड़ा सा बताइए। कार्यक्रम के बारे में मुझे इतना ही बताना है कि खबर समय के संस्थापक संजय शर्मा जी की एक सोच रही कि उन बच्चों को हम सामने लाएं और शब्दों के फनकार के रूप में उन्हें एक मौका दें, ताकि वे भी अपनी रचनाओं को आधार बना करके अपने समाज से संवाद कर सके। और इसमें मैंने जो पाया कि बच्चों ने अच्छों की तरह कविताएं की है और ये महसूस करा दिए हम सबों को कि हमें अपने बच्चों को कैसे तैयार करना है। कक्षा में हम पढ़ते पढ़ाते हैं, लेकिन पढ़ाने के दौरान हमें बच्चों के अंदर उसकी इस प्रतिभा को पहचानने की ज़रूरत है। हमारे शिक्षक साथी पहचाने और उनके व्यक्तित्व के विकास को एक नया आयाम दें। और एक बात मैं कहना चाहूँगा इस मौके पर कि जो लिख रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन बेहतर लिखना है तो कुछ सीखने की भी ज़रूरत है। तो जब कभी ऐसे ऑडिशन का मौका बने, उसमें जाएं और समझें कि जितना वे लिख रहे हैं उनको और कैसे पॉलिश्ड वे में आगे बढ़ाएं। इसके लिए बहुत जो यहाँ पर पार्टिसिपेंट पहुँचे हैं, उनको जो है काफ़ी मापदंड का सामना करके यहाँ पे पहुँचे, क्या क्या क्राइटेरिया रहा होगा आप लोग का सिलेक्शन? क्राइटेरिया में सबसे पहली बात यह है कि जब कहा जाता है ना कि किसी शहर में जहाँ भी कंकड़ फेंके वहाँ एक कवि है, माना जाता है, तो यानी कि लिख तो सभी रहे हैं, लेकिन सवाल बनता है क्या लिख रहे हैं। इसलिए हम लोगों ने विषय वस्तु यानी कंटेंट को एक आधार बनाया। दूसरा रहा कि हमने बहुत अच्छा लिखा, लेकिन बोलने का यदि तरीका नहीं है तो उस लिखे का प्रभाव उस रूप में नहीं पड़ेगा। इसलिए उनकी प्रस्तुति की कला कितनी समृद्ध है। तीसरा कि जब हम कविता को पढ़ने की बात करते हैं, मतलब ये है कि उसमें टोन ऑफ वॉइस, लहजा, उतार चढ़ाव भावों का, इसको भी ध्यान में रखना बहुत जरूरी था। और तीसरी बात, कुछ भी लिख देना जरूरी है, लेकिन कुछ भी लिख देने की सोच में हम जैसा भी कुछ लिख दें, यह इससे बचने के लिए बहुत जरूरी है कि कविता के कुछ तत्व होते हैं, प्रतीक है, बिंब है, अलंकार है, छंद है, मिथक है, इन सब का प्रयोग कैसे हम करें कविता में, यह भी सिखाने की बात रही। और अंततः शब्दों के उच्चारण से कैसे अर्थ का अनर्थ हो सकता है, इसके लिए हमारे बीच माहिर जज साथी रहे नेमतुल्लाह नूरी जी, बताएंगे कि कैसे कैसे उन्होंने प्रतिभागियों को सिखाया कि कैसे शब्दों का उच्चारण किया जाए। तो हम इनसे जुड़ते हैं और क्या कहेंगे, जो साहित्य का मंच जो होता है वो बहुत कम सिलीगुड़ी शहर में इस तरह का जो है प्रदान किया जाता है, जो खबर समय लगातार कर रही है, तो इसको लेकर क्या कहेंगे और बच्चों के लेकर, पार्टिसिपेंट को लेकर क्या कहना, और किस तरह से आप लोग जो है पूरे कार्यक्रम के पीछे आप लोग का? ऐसा है कि कविता का जो आयोजन होता रहा है सिलीगुड़ी में, कंटिन्यू होता रहा है, लेकिन इस तरह का आयोजन होता क्या था पहले कि जो प्रतिष्ठित लोग थे वही आ पाते थे, उन्हीं को मंच मिल पाता था। लेकिन जो प्रतिभाएं छुपी हुई थी गांव में, शहरों में, देहातों में छुपी प्रतिभाएं, तो संजय जी का ये एक अच्छा उद्योग रहा कि वो चाह रहे थे कि नहीं, हम ऐसे लोगों को लेके आए जिसमें कला तो है लेकिन उनको उचित मंच नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसे लोगों को लाने के लिए एक पहल किया गया ये। और ये देख ही रहे हैं कितना शानदार आयोजन हुआ है और इसका कितना क्रेज सिलीगुड़ी में, पूरा हर जगह चर्चा इसी का है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये और भी बेहतर ढंग से होगा और अब बड़े पैमाने पर इसका आयोजन किया जाएगा। और सबसे बड़ा बात है, हम लोग जो पार्टिसिपेंट देखे हैं सिर्फ सिलीगुड़ी शहर नहीं, सिलीगुड़ी के आसपास के जो जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार, कालिम्पोंग, वहाँ से भी बच्चियाँ जो हैं, छात्राएं, वो पार्टिसिपेट करने के लिए आए थे। हाँ, लगभग पूरे उत्तर बंगाल से यहाँ आए हुए थे हमारे ऑडिशन में। हम लोगों के साथ में लगभग उत्तर बंगाल से हर जगह से लोग आए थे यहाँ। इससे अंदाज़ा लगता है कि कितना इसमें क्रेज लोगों में है कि हम भी कुछ लिख तो रहे हैं, लेकिन उनको मंच नहीं मिल पा रहा है। तो इसके लिए इसमें तो हम लोग पूर्णतः सफल रहे हैं
अब आगे देखें क्या होता है। पहले देखा जाता था मंच जो कवि है उन्हीं को कवि परफॉर्मेंस करने का मौका, लेकिन अभी जो है नए जो पार्टिसिपेंट है उनको भी मौका मिलेगा इस मंच पे। तो जी, इसको लेकर इसका उद्देश्य यही है इसका उद्देश्य यही है कि जो नए लिखने वाले हैं उनको आगे लाया जाए। और लोग तो लिख ही रहे हैं, लेकिन उसमें भी जो लोग आए तो वो किस तरीके से कविता पढ़ी जाती है, उच्चारण कैसे होता है ये पता नहीं है लोगों को, कविता की शैली कैसी होती है। लोग तो कहते हैं गज़लकार है, लेकिन गज़ल का से कुछ वाकिफ नहीं है, तो गज़ल कैसे लिखी जाती है ये सब हम लोगों ने उन्हें सिखाया। और उच्चारण कैसे करेंगे, कैसे उसे प्रस्तुति देंगे, और दूसरे दिन हम लोगों ने इसका किया था। तो बहुत कामयाब रहा ये प्रोग्राम, और उम्मीद करता हूँ कि आज और भी अच्छा कामयाब रहेगा। और इसकी नींव तो पड़ चुकी है, आने वाले समय में ये और अच्छे बेहद पैमाने पर आयोजित होगा, ये ऐसी मेरी कामना है, उम्मीद भी है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बाहर की भागदौड़ अब नहीं तोड़ेगा आपके घर का सुकून। SBM गोल्ड UPVC विंडोज, आपके घर का सुकून। ম্যাম আজকে কলমকার কার্যক্রম এখানে চলছে, কি বলবেন এই কার্যক্রম নিয়ে? আর আপনার কি বলা আছে যে খবর সময় যে কলমকার কার্যক্রম আয়োজন করেছে? খুবই ভালো একটা ইনিশিয়েটিভ। সঞ্জয় দা প্রতিবারই খুব সুন্দর এই প্রোগ্রামটা অ্যারেঞ্জ করে এবং প্রোগ্রামটাও খুব ভালো হচ্ছে। হিন্দি কবিতাকে তুলে ধরা এবং সংস্কৃতিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। আমি নিজে একজন শিক্ষক, সেই হিসেবে আমার ভীষণ ভালো লেগেছে এখানে এসে, এবং এইভাবেই আরও প্রোগ্রাম সঞ্জয় দা করুক। খবর সময়কে এবং সঞ্জয় দাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ। এই আজকে যে কার্যক্রম আছে এখানে দেখা যাচ্ছে প্রচুর ছাত্র ছাত্রীরাও পার্টিসিপেন্ট করেছেন এই কার্যক্রম, তো কি বলবেন এই নতুন উদ্যোগ? ছাত্রছাত্রীদের জন্য তো এটা খুব ভালো একটা ইনিশিয়েটিভ, কারণ ওরা নতুন নতুন জায়গা পাবে নিজেদের ট্যালেন্ট দেখানোর। কারণ আমাদের যারা ছেলেমেয়েরা আছে, যারা আমরা শিক্ষক, যারা জানি যে এই সমস্ত স্টুডেন্টরা যারা বিভিন্ন স্কুলে পড়াশোনা করে, তারা বিভিন্ন ধরনের অ্যাক্টিভিটির সাথে আজকের দিনে যুক্ত। সেরকম যদি ওরা এইভাবে সংস্কৃতিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে, যেটা সুযোগ সঞ্জয় দা এবং খবর সময় করে দেয় প্রতি বছর আমরা দেখি এই কলমকার উৎসবে, তো সেখানে তো খুবই ভালো একটা বিষয় যে ছেলেমেয়েরা নিজেদেরকে তুলে ধরতে পারবে, তাদের ট্যালেন্ট তুলে ধরতে পারবে, তাদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের সংস্কৃতি, নিজেদের রিচুয়াল সম্বন্ধে আইডিয়া হবে। এটা একটা খুব ভালো ইনিশিয়েটিভ। धन्यवाद मैम। ধন্যবাদ। कलमकार का मंच जो है खबर समय द्वारा या मंच का जो आयोजन किया गया कलमकार का, और इस मंच में मुख्य अतिथि के तौर पर हमारे साथ शिक्षिका कवियत्री निधि जी जुड़े हुए हैं, तो उनसे बात करते हैं। निधि जी क्या कहेंगे जो है खबर समय द्वारा या जो कलमकारों के लिए जो मंच प्रदान की गई इसको लेकर क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो खबर समय के दर्शकों को मेरा नमस्कार। और यह बहुत ही अच्छा आयोजन किया गया है खबर समय के द्वारा, साहित्य को आगे बढ़ाने के लिए और नवोदित कलमकारों को आगे बढ़ाने के लिए एक बेहतरीन मंच प्रदान किया गया है। इसके लिए मैं खबर समय की पूरी टीम को बहुत 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 बधाई देती हूँ। मैम क्या कहेंगे इस कार्यक्रम में जो है कलमकार का जो कार्यक्रम है इसमें खास करके छात्र छात्राएं भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए हैं, 22 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट छात्रा है, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये जो है ना एक हमारे अगले जनरेशन तक जो है साहित्य की विभिन्न चीज़ों को पहुंचाने की एक कड़ी के रूप में साबित होगी। और वर्तमान समय में जो है लोग मोबाइल का ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं, सोशल मीडिया से ज़्यादा जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं किताबों से दूर जा रहे हैं और हमारे जो साहित्यिक परंपराएं हैं उनसे दूर जा रहे हैं। तो ऑब्वियसली इस तरह के कार्यक्रमों के आयोजन से हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उन तक साहित्य के सृजन का जो बीज है वो निरंतर हम उसको और भी आगे बढ़ा पाएंगे। मैम देखा जाता है खेल कूद को लेकर, म्यूजिक को लेकर और सांस्कृतिक कार्यक्रम को लेकर जो है मंच मिलती है, लेकिन इस तरह से साहित्य को लेकर बहुत कम जो है मंच लोगों को परफॉर्मेंस करने के लिए मिलते हैं। तो आज ये जो मंच खबर समय के तरफ से जो प्रदान की गई इसको लेकर क्या कहेंगे इसका? देखिए, वर्तमान स्थिति जो है साहित्य को लेकर, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि काफ़ी चिंताजनक है। एक तरफ जहां सोशल मीडिया पर जो है लोग कुछ भी लिखकर स्वघोषित कवि बने जा रहे हैं, और एक जो कहते हैं ना हम गुणवत्तापूर्ण कविताओं की जो है कमी आई है, जो साहित्यिक विधाओं में जो रचना रचते हैं हम लोग उसकी कमी आई है। तो इस तरह के कार्यक्रमों को करने के बाद जो है बच्चों तक, आने वाले जो जनरेशन है उन तक जो है हमारे सृजन का जो महत्वपूर्ण जो हमारे सृजन के, जैसे कि हम कई विधाओं पर रचनाएं करते हैं, तो इस तरह की चीज़ें उन तक पहुंचेंगी, तो यह ऑब्वियसली बहुत अच्छा संदेश जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।
अम्यूजमेंट पार्क नियर फुलबाड़ी बैरेज, सिलीगुड़ी। क्या कहेंगे मैम, आज जो है कलमकार का कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए आए हैं, किस तरह का तैयारी और क्या कहेंगे? जी, तैयारी बहुत अच्छी है और मैं ऑडिशन में आ भी नहीं पाई थी, बट मुझे फेसबुक से देखकर, मेरी रचनाओं को देखकर चुना गया है और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे यहाँ पे मौका दिया गया परफॉर्म करने का, एक स्टेज मिला। आमतौर पर जल्दी हम लोगों को, नई पीढ़ी को नहीं मिल पाता है, जो पुराने साहित्यकार हैं वही बोलते रह जाते हैं, बट हमें मौका मिला, इसके लिए खबर समय का बहुत बहुत धन्यवाद। पहली बार इस तरह का मंच पे आए, परफॉर्म करेंगे या फिर पहले भी? नहीं, पहले किया हुआ है, मैं एंकरिंग भी करती हूँ और कविताएं भी बोलती हूँ। क्या कहेंगे इस मंच को लेकर? इस मंच को लेकर जैसा मैंने उस दिन ऑडिशन का जो वीडियो डाला गया था वो भी मैंने देखा, तो बहुत कुछ मुझे लगा कि मैं मिस कर गई, क्योंकि मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ, मॉडल हाई स्कूल में, तो वहाँ से आना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो सका था। फिर अजय सर हैं, वो हमारे प्रोफेसर हैं, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, हो सकता है फेसबुक से चुना जाए, तो मुझे ये सुन के अच्छा लगा और फिर ऑडिशन देख के लगा कि शायद मैं आती तो और भी बहुत कुछ नया सीख पाती, जो मिस हो गया। आज शायद और सीख सकूँ। आपका नाम? राजनंदिनी राय। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, क्या कहेंगे, आज कलमकार का मंच जो है सज चुका है, क्या कहना है इसमें? बहुत ही खुशी की बात है कि खबर समय ने जो कलमकार का जो प्रोग्राम जो किया है और जो साहित्य के प्रति और जो लोग हैं जिनको वास्तव में आज सम्मानित किया जाना चाहिए, उन लोगों को सम्मानित किया जा रहा है। बस खबर समय का बहुत बहुत उनको धन्यवाद। कलमकार के कार्यक्रम में सुंदर प्रस्तुति देकर पूरे जो प्रांगण में हमारे अतिथि थे, जो पार्टिसिपेंट थे, सभी का दिल जीतने वाले ये प्यारी सी हमारी कवयित्री, उनसे बात करेंगे। क्या कहोगे, तुमने जिस प्रकार से परफॉर्मेंस दिया, जितने भी अंदर में पार्टिसिपेंट थे, अतिथि, सभी का दिल जीत लिया, क्या कहोगे इस पर? जी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं ये कर पाई, मैंने सब अतिथि लोग का दिल जीता और मैं वहाँ पर जितना मुझे आता था कॉन्फिडेंस से मैंने दिया और मुझे बहुत अच्छा लगा। जो लिखा तुम कैसे मन में आया और क्या सोच के आया और इतना कॉन्फिडेंस कैसे? जी, मुझे आगे जाकर IAS ऑफिसर बनना है, तो मुझे अभी से इतिहास और राजनीति में दिलचस्पी रखती हूँ और मैंने देखा कि अभी बहुत ज़्यादा कुछ लालची और भ्रष्टाचारी और नेता बढ़ रहे हैं, तो मैं उन्हें यह संदेश देना चाहती थी कि ईमानदारी हमारा जीवन का आधार है। तो मैंने यह इसलिए लिखा और कॉन्फिडेंस तो स्टेज में जाके आ ही जाता है। क्या कहोगे इस मंच को लेकर, जो मंच तुम्हें प्रदान हुई कलमकार के मंच पर आज जो परफॉर्मेंस करने का मौका? मैं यह मंच को धन्यवाद देना चाहूँगी कि मुझे एक मौका मिला कि मैंने खुद से एक कविता प्रस्तुत किया और मुझे इतना अच्छा मौका मिला यहाँ पे आकर। आपका नाम? मेरा नाम श्रेया ध्यानी। कौन सा स्कूल? दिल्ली पब्लिक स्कूल फुलबाड़ी। थैंक यू, धन्यवाद। अभी हम लोग के साथ कलमकार के मंच पे एक छात्रा यहाँ पे पहुंचे, तो उनसे पूछेंगे। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम सानिया गौश है और मैं दून हेरिटेज स्कूल से हूँ। क्या कहेंगे, आज कलमकार के मंच पे आपको परफॉर्मेंस करने का मौका मिलेगा, तो कैसा लग रहा है और क्या? जी, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है और मुझे बहुत ज़्यादा भाग्यशाली फील हो रहा है, महसूस हो रहा है कि मैं यहाँ आकर अपनी कविता को प्रस्तुत कर सकूँ और मैं चाहूँगी कि हर साल ये हो ताकि और छात्रों को ये मौका मिले, ताकि वो अपने जो खूबी है उसे प्रस्तुत कर पाए। थैंक यू। नमस्कार मैडम, आज कलमकार के मंच पे आप परफॉर्मेंस करेंगे और यह मंच पे आज आपको आने का मौका मिला, क्या कहेंगे, कैसा लगा? सबसे पहले तो खबर समय को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने मैं एक्चुअली राइटर हूँ, तो मैं अपनी स्वलिखित रचना को पढ़ूंगी, तो बस मैं एक कवित्री हूँ, राइटर हूँ, तो मुझे ये मंच प्रदान किया गया है। क्या कैसा फीलिंग लग रहा है कि इस तरह का मंच, और पहले भी तो सिलीगुड़ी में ऐसे कार्यक्रम का आयोजन होते रहते, इस कार्यक्रम को लेकर कैसे एक्साइटमेंट था, क्या? एक्चुअली अपनी स्वरचित रचना को वैसे श्रोताओं के सामने कहना जो एक्चुअली सुनने की वो चाहते हैं, तो उनके सामने सुनाना बहुत अच्छी बात है। और ये जो समारोह जो आयोजित किया जा रहा है, इसकी सबसे खास जो विशेषता वो ये है कि ये जो जितने भी लोग परफॉर्म यहाँ करने आ रहे हैं, वो किसी पर्टिकुलर ग्रुप के नहीं है, वो अलग अलग क्षेत्र से उन्हें सेलेक्ट किया गया है। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि किसी एक पर्टिकुलर
एक होता है ना हर जगह कुछ पर्टिकुलर लोगों का समूह होता है और हम उसे ही हायर करते हैं। साहित्यकारों को मंच प्रदान। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वही मैं कहना चाहती हूँ कि साहित्यकारों को मंच प्रदान किया गया है। इसके लिए खबर समय को बहुत बहुत धन्यवाद। मैम आपका नाम? मेरा नाम प्रेरणा यादव है। कुछ ही देर बाद कलमकार के मंच पर जो है परफॉर्मेंस शुरू होगा और हमारे साथ एक और साहित्यकार और अतिथि हम लोग के बीच में जुड़े हैं। सर क्या कहेंगे, आज जो है कलमकारों को खबर समय मंच प्रदान करिए, तो इस कार्यक्रम को लेकर क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं खबर समय को बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि खबर समय ने जो है एक नई शुरुआत की है। खास करके जो कलमकार हैं, पत्रकार हैं, साहित्यकार हैं और जो है संस्कृतिजीवी हैं, उनको सम्मानित कर खुद जो है खबर समय अपने आप को भी गौरवान्वित कर रहा है और साहित्यकार भी गौरवान्वित हो रहे हैं। और इस पहल की मैं सराहना करता हूँ। इसे क्रमशः आगे बढ़ा रहे हैं, बढ़ाते रहें, मेरा आशीर्वाद है, सहयोग है, सहानुभूति है और आंतरिकता है। इन तमाम चीज़ों के साथ मैं बधाई देता हूँ। सर छात्र छात्राओं को भी आज जो है मौका मिल रहा है यहाँ पे प्रस्तुत करने का, परफॉर्मेंस देने का। मैं देख रहा हूँ पिछले लंबे समय से खबर समय जो है बहुआयामी जो है कार्यक्रमों को जो है विस्तृत रूप से जो है व्याख्यायित कर रहा है, विस्तार दे रहा है। इसी क्रम में विद्यार्थियों को भी या अन्य क्षेत्र में जो कार्य कर रहे हैं उन्हें भी सम्मानित किया जाता है, उत्साहित किया जाता है, प्रोत्साहित किया जाता है। यह सकारात्मक पहल है और इस पहल को जो है मैं समझता हूँ खबर समय आगे बढ़ा रहा है। इस शहर को भी वह एक गरिमा प्रदान कर रहा है, विद्यार्थियों को उत्साहित कर रहा है। ये बहुत अच्छी बात है और मैं समझता हूँ मीडिया का जो कार्य है उसमें एक ये भी कार्य है जो अन्य मीडिया नहीं करते हैं, जिसे खबर समय जो है पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ पूरा कर रहा है। धन्यवाद। ठीक करने का मौका मिल गया, क्या कहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर? सबसे पहले तो खबर समय और कलमकार के मंच को प्रणाम। आपने जो ये मौका दिया है सिलीगुड़ी के सभी प्रतिभाशाली बच्चों को, व्यक्तियों को, कि वो आगे आएँ और आकर के अपने भीतर की आवाज़ को साझा करें। समाज से जुड़ी जो भी भावनाएं उनके मन में है, जिसे वो व्यंग और कविता के द्वारा प्रस्तुत करना चाहते हैं, अपनी मन की दबी आवाज़ को कहना चाहते हैं, उन सब को कहने के लिए जो मंच प्रदान किया गया है उसके लिए मैं मीडिया का और खबर समय के पहल का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। आशा करता हूँ कि आज मैं भी अपने मन की भावनाओं को और सक्षम तरीके से पूरे सिलीगुड़ी वासियों के समक्ष रख सकूँ और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सर अपना नाम? मेरा नाम अभिषेक शर्मा। मैम आज कलमकार का मंच सज चुका है और क्या कहेंगे इस साहित्य से जुड़े कार्यक्रम को लेकर और क्या कहना? सबसे पहले मैं खबर समय को धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने इतने सुंदर तरीके से पहले कलमकारों का जैसे चयन किया, नई प्रतिभाओं को मौका दिया, ये एक बहुत बड़ी बात है अपने आप में। तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की जिस तरह की ये मंच है, सजा है, तो एक बहुत खुशी हो रही है, बड़े उत्सुक भी हैं हम इसमें प्रतिभागी बनकर आने के लिए। मैम छात्र छात्राओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि छात्र छात्राएं भी यहाँ पे जो है अपने कविता कहेंगे और परफॉर्मेंस देंगे? छात्र छात्राओं के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि उन्हें जो है आगे आना चाहिए। प्रतिभा की कोई कमी नहीं है हमारे यहाँ पर देश में, और बच्चों को जो है लिखना, चाहे वह हिंदी हमारी राजभाषा है, इसलिए हिंदी में तो ज़रूरी लिखने की कोशिश करनी चाहिए। और मैंने देखा यहाँ बहुत सारे स्कूल के बच्चे आए थे यहाँ पर, तो उनको एक दूसरे को क्या होता है, बच्चों में इमिटेशन की बड़ी वो होती है, तो एक दूसरे से सीख करके भी जो है वो लोग और आगे बढ़ेंगे और लिखने की कोशिश करेंगे और लिखेंगे, तो साहित्य का भी उत्थान और होगा। मैम आपका नाम? मेरा गीता अग्रवाल। थैंक यू। धन्यवाद। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मैं समृद्धि। कौन से स्कूल से? मैं नारायणा स्कूल फुलबाड़ी। क्या कहेंगे आज कलमकार के मंच पर आप परफॉर्मेंस करने का मौका मिलेगा और आप सेलेक्ट हुए इसके लिए? तो मैं फर्स्ट ऑडिशन में सेलेक्ट हुई थी और अभी जो है आई गेस फाइनल राउंड होगा ये, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और नर्वस भी हूँ एक एक्सटेंड तक। किस तरह का परफॉर्मेंस करने वाले आप, कविता बोलने वाले? हाँ, मेरी कविता रहेगी कि हमारे देश में कितने क्राइम्स हैं और उससे रिलेटेड मेरा रहेगा कि उस मतलब हम कैसे उसको फील कर सकते हैं
उस चीज़ से रिलेटेड मेरी कविता। पहली बार साहित्य के मंच पे आ रहे हैं या फिर पहले भी नहीं, मैं आई हूँ पहले भी मैं उत्तर बंग मतलब मैं बंगाल सरकार की तरफ से उधर भी मैंने 2 बार परफॉर्म किया है और उसमें भी मुझे फर्स्ट प्राइज ट्रॉफी मिला था। आज एक्साइटेड है? हाँ, एक्साइटेड हूँ बट डरी हुई हूँ थोड़ा। थैंक यू। थैंक यू। सबसे पहले अपना नाम बताइए। सर मेरा नाम आद्या पांडे है। कौन सा स्कूल से है? आई एम फ्रॉम नॉर्थ पॉइंट रेसिडेंशियल स्कूल रानीडंगा। क्या कहेंगे आज कलमकार के मंच पे आपको परफॉर्मेंस करने का मौका मिलेगा, आप सेलेक्ट हुए हैं तो कैसा लग रहा है और कैसा? सर एट दिस मोमेंट आई फील वेरी गुड एंड वेरी प्राउड ऑफ मी दैट आई गॉट दिस चांस टू कम इन कलमकार एंड देन आई गॉट द चांस टू स्पीक हियर। सो आज क्या परफॉर्मेंस करने वाले, किस तरह का कविता? Sir, I'm going to my performance about children, about how much pressure they are going on with, how much their parents are giving them pressure. About that only, I have a poem which I'll be speaking. एक्साइटमेंट है आज का कार्यक्रम? Yes, sir, very much. थैंक यू। कलमकार के मंच पर परफॉर्मेंस करने के लिए एक और छात्राएं हमारे साथ यहाँ पर जुड़ी है, कुछ ही देर बाद यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। प्रणाम सर, मेरा नाम चंदा कुमारी रॉय है। आप कौन से स्कूल से आए? सर मैं सिलीगुड़ी मॉडल हाई स्कूल से आई हूँ। आज का जो कलमकार मंच पे आपको मौका मिला है परफॉर्मेंस करने का, अपनी कविता को प्रस्तुत करने का, कैसा लग रहा है? क्या सबसे पहले तो बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे लगा नहीं था कि मेरे ऑडिशन में सिलेक्शन हो जाएगा, पर हुआ और आज मुझे ये मौका मिला है। मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूँगी। एक्साइटेड है? हाँ सर, बहुत। पहली बार इस तरह के परफॉर्मेंस या पहले भी? मैं पहले भी स्टेज पे जा चुकी हूँ, पर कलमकार के स्टेज पे पहली बार मौका मिला है मुझे। थैंक यू सर। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम प्रियंका दास है। कौन सा स्कूल से, कहाँ से है? मैं सिलीगुड़ी कॉलेज से हूँ। क्या कहेंगे आज जो है कलमकार के मंच पे आप अपना परफॉर्मेंस देंगे, अपना प्रस्तुति करेंगे, कैसा लग रहा है और क्या कहना चाहिए? मुझे तो बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि हम जो लिखते हैं वो अक्सर डायरी तक ही सीमित रह जाता है, पर ये मेरे लिए पहली बार है कि मुझे ये मंच मिला है। मैं इसके लिए अपने टीचर को और जो दर्शक है और जो जज थे, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। क्या कहेंगे, आप एक्साइटेड है? इससे पहले भी इस तरह का मंच आपको मिला है या फिर पहली बार इस तरह के मंच पर? जी नहीं, मुझे इससे पहले ये मंच नहीं मिला है, ये मेरे लिए पहली बार है। सो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। क्या कहेंगे, आपके साथ कौन पापा हैं आपके? नहीं, ये मेरे मामा हैं। मामा जी हैं। मामा जी से बात करते हैं। क्या कहेंगे आज जो है बच्ची कलमकार के मंच पे परफॉर्मेंस कर रही है? मेरा अभी जो फर्स्ट मेरा भांजिया है, तो पहले बार ये शामिल हो रहा है, इसके लिए बहुत खुश हूँ, क्योंकि उसका माँ पिताजी नहीं है। नहीं, इमोशन होने के इतने बच्चे आज परफॉर्मेंस करेंगे, इसके लिए आप खुश? इसलिए हम उसके भाग में हेल्प करने के लिए आए, गाइड करने के लिए। आपका नाम? दिलीप मंडल। खबर समय द्वारा आयोजित कलमकार के मंच पर परफॉर्मेंस करने के लिए अपने कलमकार के जरिए जो है अपनी बात रखने के लिए एक और हमारे साथ पार्टिसिपेंट यहाँ पर जुड़े हैं, तो उनसे बात करते। क्या कहेंगे, आज कलमकार के मंच पर आप प्रस्तुत करने वाले, परफॉर्मेंस करने वाले? बहुत खुशी हो रही है कि खबर समय द्वारा आयोजित कलमकार ये कार्यक्रम को, हिंदी भाषा जो है हमारी देश की एक महत्वपूर्ण भाषा है, राजभाषा है, और इसमें हमें पूर्ण रूप से इसका गर्व है और हमें बड़ी खुशी, बड़ी खुशी के साथ मैं कहना चाहूँगा कि आज सिलीगुड़ी शहर में इतने बड़े भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मैं खबर समय को ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा आने वाले समय के लिए, किस तरह का कार्यक्रम आगे भी दिनों में आयोजित करते रहे, ताकि पूरे उत्तर बंगाल के जो प्रतिभागी हैं वे इस कार्यक्रम में हिस्सा ले सके और उनको एक मौका मिल सके, ताकि वे सिर्फ इस शहर के नहीं बल्कि राज्य में और पूरे भारत के स्तर पर नहीं, पूरे विश्व के स्तर पर अपनी पहचान को उजागर कर सके। साहित्य से जुड़े जो कार्यक्रम है सिलीगुड़ी में बहुत कम होते हैं, तो आज जो खबर समय इस प्रकार से साहित्य से जुड़े कार्यक्रम का आयोजन किया, तो इसको लेकर क्या कहेंगे और कितना एक्साइटमेंट है, और इस तरह का कार्यक्रम और आगे हो, इसको लेकर क्या कहना?
बिल्कुल सही है कहा आपने कि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस कार्यक्रम को लेकर करके, क्योंकि इससे पहले जिस दिन ऑडिशन था मैंने ऑडिशन दिया था और मुझे फ़ोन करके यहाँ पे बुलाया गया, मैं सिलेक्टेड हुआ और आज मैं काफ़ी उत्साहित हूँ कि इस कार्यक्रम में और अच्छा परफॉर्मेंस दे सकूँ और मेरे साथ साथ और भी जितने भी प्रतिभागियों को यहाँ अवसर मिला है उनके लिए भी काफ़ी अच्छा मौका है अपना जो हुनर वो दिखाने के लिए। आपका नाम? मेरा शुभ नाम उपेंद्र चौधरी है, मैं सिलीगुड़ी शहर से ही हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ एक और पार्टिसिपेंट हमारे साथ जुड़े हैं। मैम, क्या कहेंगे, आज कलमकार के मंच पर प्रस्तुत करने का मौका मिलेगा और यह साहित्य का मंच जो सजाया गया है खबर समय के द्वारा, सबसे पहले तो खबर समय को बहुत बहुत प्रणाम और कलमकार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं यहाँ प्रस्तुति देने जा रही हूँ और सबसे अच्छी बात मुझे ये लग रही है कि यहाँ पे नए प्रतिभाओं को मौका मिल रहा है। हर बार पुरानी प्रतिभाओं को जैसे मौका मिलता है वैसा नहीं है, नए बच्चे भी यहाँ पर आ रहे हैं, हम जैसे नए कलाकार भी यहाँ पर आ रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और मैम, एक पार्टिसिपेंट के नाते यहाँ पर देखा जा रहा है कि बहुत सारे छात्राएं पार्टिसिपेंट की है और परफॉर्मेंस करने वाले, तो इसको लेकर क्या कहेंगे, जिस प्रकार से बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं छात्र? जी जी, यही बात मैं कह रही हूँ कि बहुत अच्छा है, ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लग रही है क्योंकि मंच नहीं मिलता है सभी को, मन के अंदर ही भावनाएं रह जाती हैं। जब मंच प्राप्त होता है तो वो आगे लिखने के लिए भी उत्सुक होंगे, तो ये बहुत अच्छी पहल है खबर समय की, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैम, आपका नाम? मेरा नाम अंशु गुप्ता। थैंक यू मैम। जी, धन्यवाद। तो देखिए, पार्टिसिपेंट के साथ साथ जो है यहाँ पर अतिथि के तौर पर जो गेस्ट कलमकार का हौसला बढ़ाने के लिए जो गेस्ट लोग आ रहे हैं, उन लोगों से भी बात करते हैं कि क्या कहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर, क्या कहेंगे आज का जो कलमकार का कार्यक्रम है जहाँ पर साहित्य को प्रस्तुत करने का, कविता को प्रस्तुत करने का मौका खबर समय का मंच दे रहे हैं। ये बहुत बढ़िया मौका है हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए। ये ऐसा प्रोग्राम हमेशा होते रहना चाहिए जिससे कि हिंदी को, हमारी जो मातृभाषा है, उसको बढ़ावा मिले और ये बहुत ही अच्छा कार्य है। सर, क्या कहेंगे, छात्र छात्राएं जो है वो बढ़ चढ़ कर इस कार्यक्रम में हिस्सा ले, जहाँ पर छात्र छात्राएं जो है कह सकते हैं कि इस सब कार्यक्रम से दूर भागते हैं, लेकिन यहाँ पर देखा गया कि 22 छात्राएं हैं वो पार्टिसिपेंट। तो ये क्या कवि सम्मेलन टाइप से है क्या? कवि भी है, कविता भी होंगे, शायरी सभी। हाँ, तो उनको बढ़ावा मिलेगा ना, जो नए नए कलाकार हैं उनको बढ़ावा मिलेगा। सबसे पहले अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम श्रुति झा है। अच्छा, कौन सा स्कूल से आए? मैं एचबी विद्यापीठ स्कूल से आई हूँ, सिलीगुड़ी। अच्छा, क्या कहेंगे, आज जो है कलमकार के मंच पे आपको परफॉर्मेंस करने का मौका मिलेगा, आप सेलेक्ट हुए हैं, तो कैसा लग रहा है? अपने आप को प्रस्तुत करने का मुझे बहुत अच्छा मौका मिला है, इससे अच्छा मौका शायद ही कभी मुझे मिलेगा। जो मेरी भावनाओं है, मेरी जो भावना है उसको मैं कविता के रूप में प्रस्तुत करने वाली हूँ, वो भी इतने बड़े लोगों के सामने, मुझे बहुत खुशी हो रही है। फर्स्ट टाइम इस तरह के मंच पे परफॉर्मेंस करी या फिर पहले भी आप अपने कविता को प्रस्तुत? नहीं, पहले भी मैं बहुत जगह कविता प्रस्तुत हुई हूँ, लेकिन खबर समय के द्वारा इस बार पहली बार है। कितना एक्साइटमेंट? बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, नर्वसनेस है, होपफुली सब अच्छे से हो जाए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। और हमारे साथ हैं रूबी प्रसाद जी, जो इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रही है और जानी मानी कवित्री है सिलीगुड़ी की, वो भी यहाँ पर पहुँच चुकी है। और रूबी जी, कैसा लग रहा है ये कलमकार के कार्यक्रम में आज यहाँ पर आप पहुँची है? बहुत अच्छा लग रहा है। पहले भी आ चुकी है, लेकिन ये क्योंकि हर वर्ष कलमकार कुछ नया होता है और आपने देखा कि अब की कुछ नया है। इसके पहले भी मैंने 2 बार कलमकार में भाग ले चुका है, 2 बार मैं भाग ले चुकी हूँ। और लेकिन ये जो अभी 2 साल से कलमकार जो ये नए तरीके से अपना कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है, वो बहुत ही सराहनीय है। और इस बार जिस तरह से उन्होंने कार्यक्रम को प्रस्तुत किया है कि जैसे एक प्रतिस्पर्धा हो गई, तो जो भी यहाँ पर आ रहे हैं उनके लिए एक बहुत ही गर्व की बात है कि उनकी कविता का चयनित होकर वो यहाँ पे आ रहे हैं, तो ये बहुत ही खुशी की बात है और बहुत ही सराहनीय पहल है खबर समय की। मैम, आज आप देख रहे हैं कि आज की जो छात्र हो, चाहे साधारण लोग हों, पुस्तकों से दूर जा रहे हैं और साहित्य से दूर जा रहे हैं। ऐसे में आपको कितना लगता है खबर समय का ये सार्थक कदम कलमकार? ये बात तो सही है कि पुस्तकों से लोग दूर होते जा रहे हैं, तो जिस तरह से ये आज इस बार जो कार्यक्रम रखा गया है कि एक प्रतिस्पर्धा की तरह से, तो इस तरह से लोग किताबों से जुड़ेंगे,
पुराने पाठक लेखकों को पढ़ेंगे, जिससे कि उनकी शब्द शैली प्रखर होगी, उनमें लिखने की कला जो है, लिखने की जो महत्व है वो समझेंगे और बेहतर लिखने के प्रयास करेंगे। अब की बार क्या नया लेकर आए आप? 2 बार तो आ चुके हैं, तीसरी बार कुछ आप जैसे अगर खबर से मैं कुछ नया करा तो आप भी कुछ नया लेके आए होंगे। बिल्कुल नया तो उसे देखिए, तो रहस्य ही रहने दीजिए क्योंकि हम मंच पे देखेंगे लेकिन कुछ नया लेकर आए ऐसी हम उम्मीद करते हैं आपसे। देखिए नया जैसा कविता में मेरे विचार से तो कुछ होता नहीं है। जो एक हमारे दिल को छुए, जो हम सबके मन को छुए और जो हम लोगों के जीवन से जुड़ा हो, उसे ही कविता कहते हैं। बिल्कुल, तो इनकी भी कविता हम देखेंगे लेकिन आज नहीं, हम फिर दिखाएंगे रिकॉर्डेड में। खबर समय द्वारा कलमकार कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कलमकार कार्यक्रम में शामिल होने के लिए हमारे सिलीगुड़ी के प्रबुद्ध नागरिक साहित्यकार सभी उपस्थित हो रहे हैं। तो यहाँ पर एक और सर हमारे साथ उपस्थित है। सर क्या कहेंगे, कलमकार मंच जो है आज यहाँ पर सज चुका है और साहित्य को, अपनी कविता को प्रस्तुत करने का आज मौका प्रदान किया जाएगा यहाँ पर, तो क्या कहेंगे, कैसा लगेगा? कहना तो ऐसे कुछ नहीं, संजय जो है वो मेरा छात्र है, उसको मैं बहुत पहले से ही जानता हूँ और चूंकि मैं साहित्य जगत से जुड़ा हुआ हूँ शुरू से ही हूँ, इसलिए लास्ट ईयर मैं देखा था जो प्रोग्राम वगैरह हुआ था अच्छा ही हुआ था। और इस बार देखता हूँ कैसे क्या कौन लोग क्या कहते हैं। मैं कार्यक्रम की सफलता की कामना करता हूँ। सर देखा गया ये जो कलमकार कार्यक्रम है, इस ऑडिशन के जरिए देखा जा रहा है कि ज़्यादातर जो बच्चियाँ हैं, छात्राएं हैं, वो पार्टिसिपेंट की, तो क्या कहेंगे इसको लेकर और आगे? तो यहाँ सिलीगुड़ी में जो हिंदी भाषी हैं वो 80% जो है ना, मतलब उच्चारण गलत करते हैं, वो सुधारना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए अगर कोई लोग वर्कशॉप वगैरह करे संजय वगैरह तो बहुत बढ़िया रहेगा। हाँ, ऐसे काफ़ी उन्नति हो रही है लेकिन उच्चारण वगैरह का दोष है। और सबसे बड़ी बात है क्या, खाली नए जो कवि कवियत्री लोग हैं जो अभी हो रहे हैं, उनको आप मंच प्रदान करते हैं, तो उनके मन की आवाज़ मंच तक आती है, तो उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाने से उनका हौसला बहुत बढ़ता है। इसके लिए कलमकार को बहुत बहुत बधाई। बाकी इन्होंने जो बताया कुछ कुछ सुधार की आवश्यकता है, तो हम और भी मंचों से जुड़े हुए हैं, काव्य मंचों से, तो सब मिलके अगर हम इस दिशा में भी अगर प्रयत्न करेंगे तो यहाँ से बहुत अच्छे कवि निकल सकते हैं। ये मेरी है। कलमकार को बहुत बहुत बधाई। तो धन्यवाद सर। क्या कहेंगे, कलमकार का मंच जो है सजा हुआ है और आज यहाँ पे आप अपनी प्रस्तुति देंगे, परफॉर्मेंस देंगे, अपने कविता को यहाँ पर प्रस्तुत करें, तो कैसा लग रहा है और क्या कहना चाहेंगे इस मंच को लेकर? सबसे पहले तो मेरी ओर से खबर समय को कलमकार का यह शानदार मंच प्रदान करने के लिए बहुत बहुत बधाई, ढेरों बधाइयाँ। और मैं आशा रखना चाहूँगा कि आने वाले समय में भी इस तरह के कार्यक्रम खबर समय जरूर लेकर के आए, ताकि जो नए उभरते जो सितारे हैं कविताओं की दुनिया में, साहित्य की दुनिया में, जो नए उभरते सितारे हैं, उनको एक अच्छे स्तर पर उनको एक मौका मिले और अपनी रचनाओं को कविताओं के माध्यम से वे प्रस्तुति दे सके। क्या कहेंगे सर, जिस प्रकार से छात्र छात्राएं भी इसमें जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए हैं, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? बिल्कुल सही। आज जिस तरह से देखा जा रहा है कि जिस तरह से मतलब हमारे देश में हिंदी माध्यम, हिंदी के बारे में लोगों का धारणा जो है वो मतलब व्यापक बढ़ रहा है धीरे धीरे, तो यह सबसे बड़ा श्रेय जाता है आप सभी को। खबर समय जैसे चर्चित जो आज के समय में जो न्यूज़ चैनल्स हैं, मैं बार बार कहना चाहूँगा कि जो छात्र छात्राओं को जो है मौका मिल रहा है, इसके साथ साथ जो भी हिंदी को जानने वाले, हिंदी के बारे में कहने वाले, जो इस मंच के द्वारा जो प्रस्तुत हो गए, आगे बढ़ेंगे, उनके लिए एक अच्छा मौका है। धन्यवाद। धन्यवाद सर। यहाँ के प्रस्तुत गर्नु हुनुहुन्छ आज? म यता यहाँ छोटो छोटो सानो 2टा मैले हिन्दीको कविता लेखेको छु, त्यही प्रस्तुत गर्छु आजको दिन। र यो जुन प्रकारले है मञ्च सजिएको छ, केही क्षेत्रमा तपाईँको पर्फर्मेन्स पनि हुनेछ। आज यहाँ जुन प्रकारले यहाँ दर्शक दीर्घमा पनि धेरै वरिष्ठ व्यक्तिगण रहेको छ, साथै ज्युरी मेम्बर पनि रहेको छ, यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ तपाईँले? म पुरै उत्साहित छु है। अब सिलिगुडीको यो सहरमा हैन यस्तो कलमकार, म गत वर्ष पनि आएको थिएँ यता, अनि मैले आफ्नो कविता प्रस्तुत गरेको थिएँ, धेरै राम्रो लागेको थियो। अनि म आज पनि त्यही उत्साहले आएको छु, अनि म एकदमै धेरै खुसी पनि छु। अनि पुरै आज त झन् ज्युरी मेम्बर पनि हुनुहुन्छ, निर्णायक मण्डली हुनुहुन्छ, बहुत
पुरा पुरा कलाकार तर तर जग्गाबाट आएको है आउनु भएको छ। सो मलाई जहाँसम्म चाहिँ म एकदमै अब खुसी छु भनौँ न है, उत्साहित छु, खुसी छु। अनि म धेरै चिज यहाँबाट सिकेर पनि जाने एउटा एउटा चाहना छ मेरोमा है, यहाँबाट केही सिकेर जाऊँ भने। अरू पनि कविता प्रस्तुत गर्ने मान्छे, कवि भयो, साहित्यकारहरू भयो है, उहाँसँग पनि केही न केही कुरा चाहिँ सिकेर जाऊँ भन्ने चाहिँ मेरो छ, एउटा इच्छा छ। धेरै धेरै धन्यवाद। मैम क्या कहेंगे, कलमकार का मंच जो है सज चुका है और कार्यक्रम भी चल रहा है, तो इस कार्यक्रम में शामिल होकर और पार्टिसिपेंट बन के क्या जी, थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल खबर समय को बहुत बहुत धन्यवाद। एज अ राइटर हमें इतना बड़ा एक अपॉर्चुनिटी मिल रहा है इन सिलीगुड़ी। एज अ कलमकार के अंदर हम लोग अपने बहुत सारे डिफरेंट तरीके के मैं अपने स्क्रिप्ट लिखती हूँ। तो आज मैं एज अ नारी हूँ के ऊपर बोलने जा रही हूँ और मुझे बहुत गर्व फील हो रहा है कि इतने अच्छे से हमारे सारे सिलीगुड़ी के सारे वन ऑफ द बेस्ट जेम्स सारे यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और आज हम सारे मिलकर कलमकार के अंदर जो है अपने फंकार भरने जा रहे हैं और अपने शब्दों से कुछ अच्छा प्रेरणा देने जा रहे हैं। थैंक यू सो मच। आपका नाम? माय सेल्फ आदित्य गुप्ता। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हम लोग के साथ राजू ओझा जी जुड़ चुके हैं। कलमकार का जो कार्यक्रम है वो शुरू हो चुका है और ये भी यहाँ पे इस कार्यक्रम का हिस्सा है और शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। राजू जी क्या कहेंगे इस कलमकार को मंच को लेकर और पूरे कार्यक्रम? देखिए, खबर समय की ये जो पहल है उसके लिए मैं यही कहूँगा कि बहुत अच्छी पहल है। जो शहर है हमारा सिलीगुड़ी, उसके छोटे छोटे कलाकारों को आकार देने का काम ये कर रहा है खबर समय। और खबर समय की तारीफ में मैं यही कहूँगा कि एक हमने लाइन पढ़ी है, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, और मैं कहूँगा अच्छा काम कर रहा है खबर समय। और साथ ही साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे सिलीगुड़ी के जो दर्शक हैं वो इस कार्यक्रम में शिरकत करें, आएँ, देखें और हम जैसे कवियों का हौसला बढ़ाने की कोशिश करें, जिससे हमारे शहर में अच्छे अच्छे कवि आगे बढ़ने की कोशिश करते हुए शहर का नाम रोशन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद खबर समय।